सीईओ ने अपनी सुंदर चालाक असिस्टेंट को $5 मिलियन का हार दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी वफादार सेक्रेटरी ने चुपचाप तस्वीर खींचकर पत्नी को भेज दी थी। अजीब बात यह थी कि पत्नी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वही हार कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों को भेजा जाए। बस उस असिस्टेंट को छोड़कर जैसे ही उपहार पहुंचे, ऑफिस में हलचल मच गई। सभी महिला कर्मचारी सोशल मीडिया पर पत्नी का शुक्रिया अदा करने लगी। तभी किसी ने देखा कि असिस्टेंट को हार नहीं मिला। माहौल असहज होते ही सेक्रेटरी बोली, सीईओ ने उसे पहले ही दे दिया था। ऑफिस में फुसफुसाहट फैल गई और सब बातें करने लगे। असिस्टेंट घबरा गई। वह हार लिए सीईओ के ऑफिस पहुंची और वापस करने की मिन्नत करने लगी। तभी सीईओ ने सोशल मीडिया देखा और सब समझ गया। उसे याद आया कि पिछली शाम वह उसी असिस्टेंट को साथ लेकर पत्नी को लेने गया था। जैसे ही पत्नी बाहर आई, उसने उस लड़की को देखा जो सीईओ की पहली प्रेमिका जैसी दिखती थी। पत्नी ने समझ लिया कि सीईओ ने यह लड़की इसलिए रखी क्योंकि वह उसे उसकी पहली मोहब्बत की याद दिलाती थी। असिस्टेंट ने सीईओ का ध्यान प्यार समझ लिया। उसने पत्नी को चुनौती भी दी। पत्नी ने उसे पीछे बैठने या उतर जाने को कहा। कार में बैठते ही असिस्टेंट ने मासूम चेहरा बनाया, लेकिन पत्नी का गुस्सा और भड़क गया और उसने उसे वहीं कार से निकाल दिया। घर पहुंचकर सीईओ ने लड़की का पक्ष लिया। पत्नी ने समझदारी से माफ कर दिया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि असिस्टेंट इतनी बेहया निकलेगी। जब सेक्रेटरी वह हार लेकर आई जो सीईओ ने पत्नी के लिए लिया था, असिस्टेंट ने कहा, मुझे भी यही पसंद है। सीईओ ने उसे वही हार पहना दिया। असिस्टेंट ने उसके साथ सेल्फी ली और पोस्ट कर दी, सीधा पत्नी को उकसाने के लिए। तब पत्नी ने शांत प्रतिशोध लिया। कंपनी की हर महिला को वही हार भेजा, सिवाय उस लड़की के। लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। वह रोती हुई सीईओ के पास गई और खुद को विक्टिम बताया। सीईओ उसे लेकर पत्नी के पास गया और माफी की मांग की। पत्नी ने नजरें उठाकर कहा, अपने काम पर ध्यान दो और किसी और के पति के सहारे मत चलो। सीईओ ने पत्नी को ईर्ष्यालु कहा और सफाई दी कि उसने हार केवल उसे कार से उतारने की भरपाई में दिया था। पत्नी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, $5 मिलियन का हार कोई सामान्य असिस्टेंट नहीं लेती। उसे लगा सीईओ अब समझ जाएगा, पर वह गलत थी। अगले दिन सेक्रेटरी ने असिस्टेंट को सफाई का काम सौंपा। लड़की ने घुटनों पर गिरकर सीईओ से दया मांगी। सीईओ भड़क गया। पूरे ऑफिस में सेक्रेटरी को निकाल दिया और घोषणा की कि वही असिस्टेंट अब उसकी नई सेक्रेटरी होगी। फिर वह घर गया और पत्नी को डांटा, उस पर लड़की को सताने का आरोप लगाया और आखिर में वह सामान पैक कर लड़की को साथ लेकर चला गया। तभी पत्नी को एहसास हुआ कि अब सब खत्म हो चुका है। उसने वकील को फोन कर तलाक की तैयारी करने को कहा। उसी वक्त सीईओ का मैसेज आया, उसकी माँ का जन्मदिन है। पत्नी ने नौकरानी से कहा कि घर की सारी उसकी चीजें बाहर फेंक दो। शाम को जब वह नीचे आई तो चौंकी। असिस्टेंट आगे नहीं थी। इस बार सीईओ खुद पीछे उसकी बगल में बैठा था। तीनों एक साथ पार्टी में पहुंचे। माँ ने उन्हें देखा और कुछ समझ गई। पत्नी ने सबके सामने कह दिया, असिस्टेंट सिर्फ कर्मचारी नहीं, उसके पति की प्रेमिका है। वह उसी के साथ रहने चला गया है। माता पिता गुस्से में थे और बहू के साथ खड़े हो गए। फिर भी पत्नी ने तलाक मांगा। अब सीईओ को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर काफी देर हो चुकी थी। पत्नी ने आंखों में देखकर कहा, वैसे मैं गर्भवती हूँ और हो सकता है बच्चा तुम्हारा